पढ़ने वाले हैं अबाउट द होमोलोगस ऑर्गन्स एंड द एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। सो ऑर्गन्स जिनका कि सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं, राइट। सो द ऑर्गन्स विद द सेम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन and origin but different functions are known as the homologous organs and they are the result of the divergent evolution। divergent evolution का मतलब है कि सपोज ये इनका ancestor था, this was the ancestor and यहाँ से दो नए बन रहे हैं। like ancestor से क्या हो रहा है, due to the different environment they adapted in a different way, तो इसको बोलते हैं कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। लाइक ड्यू टू द डिफरेंट नीड्स कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे वो डिफरेंटली डेवलप हो गए एंड इस टाइप के एवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। सो एग्जाम्पल्स जो होते हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द फोर लिम्ब ऑफ द वर्टिब्रेट्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ह्यूमन का जो आर्म है, बैट विंग, व्हेल फ्लिपर, हॉर्स फोर लेग, इन सभी का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो सेम है, यानी कि इनका जो एंसेस्टर था वो सेम था, इनका जो ओरिजिन है दैट वाज सेम, राइट। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन आर्म है उसका जो फंक्शन है दैट इज़ द ग्रास्पिंग, फॉर ग्रास्पिंग के लिए वो यूज़ होता है, पकड़ने के लिए। बैट का विंग फ्लाइंग के लिए, जो व्हेल फ्लिपर है वो स्विमिंग के लिए यूज़ होता है, हॉर्स का जो फोर लेग है वो रनिंग के लिए यूज़ होता है। सो दे ऑल हैव द डिफरेंट फंक्शंस बट दे हैव द सेम ओरिजिन। लेकिन फिर उनमें क्या हुआ, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ लाइक ड्यू टू द डिफरेंट नीड्स कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे वो डिफरेंटली डेवलप हो गए, इसलिए इसको बोला जा रहा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। अदर जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखें कि दे शेयर सिमिलर बोन स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग द कॉमन एंसेस्ट्री, उनका एंसेस्टर जो था दैट वाज सिमिलर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज थॉर्न्स एंड टेंड्रल्स। जो थॉर्न्स होते हैं एंड टेंड्रल्स होते हैं दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन्स। थॉर्न्स जो होते हैं प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और जो टेंड्रिल्स होते हैं वो क्लाइंबिंग के लिए यूज़ होते हैं, क्लाइंबिंग के लिए यूज़ होते हैं, राइट। सो डिफरेंट फंक्शन बट दे हैव द सेम ओरिजिन, इनका भी ओरिजिन क्या है, सेम है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें देन वी हैव माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। जो माउथ पार्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाई है, मॉस्कीटो है, बटरफ्लाई का जो माउथ पार्ट है वो नेक्टार सक करने के लिए यूज़ होता है। मस्कीटो का जो माउथ पार्ट है वो पियर्सिंग, स्किन को पियर्सिंग करने में और ब्लड सक करने में होता है यूज़। और जो ग्रास हॉपर का माउथ पार्ट है वो च्यूइंग, प्लांट मटेरियल को च्यू करने में हेल्प करता है। तो फंक्शन क्या है, सबका डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन जो है दैट इज़ सेम, मतलब उनका जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन है दैट इज़ सेम। Then we have the floral parts of angiosperms that is sepal, petal, stamen, carpel. All are the modification of basic leaf structure. फंक्शन अलग है लेकिन सभी कहाँ से डेवलप हुए हैं, बेसिक लीफ स्ट्रक्चर से। देन अनदर एग्जाम्पल इज हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, जैसे फिशेज, एम्फीबियन, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स के अंदर जो हार्ट होता है 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। सो दे ऑल इवॉल्व फ्रॉम द सिंपल 2 चैम्बर्ड हार्ट से ही वो इवॉल्व हुए हैं इन द एंसेस्ट्रल फिश। तो एक एंसेस्ट्रल फिश थी, वहीं से ये सब क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए, मतलब इनका जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन था दैट वाज सिमिलर। सो होमोलोगस ऑर्गन्स में आपको क्या याद रखना है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दे आर द रिजल्ट ऑफ द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मीन्स उनका क्या था, कॉमन एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के ऊपर। एनालॉगस ऑर्गन्स का आपको याद रखना है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, एंड दे आर रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो ऐसे ऑर्गन्स जो कि एनाटॉमिकली डिफरेंट हैं लेकिन फंक्शनली सिमिलर हैं तो उनको हम एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। मतलब कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि जब दो चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब ये एक अलग चीज़ थी, ये वाली अलग चीज़ थी और वो एक जगह पर आकर मिल गई,
दैट इज़ कन्वर्जेंट. सो कन्वर्जेंट का मतलब है कि इनके जो एंसेस्टर थे ना वो डिफरेंट थे. ये देखो, पहले ये डिफरेंट थे लेकिन अब वो क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं. लाइक ड्यू टू द सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है दे इवॉल्व सिमिलरली. तो इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. यहाँ पे एंसेस्टर सेम नहीं है पहले की तरह. यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन यहाँ पर सिमिलर हो गया है. सो ड्यू टू द सेम फंक्शन जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं दे इवॉल्व सिमिलरली एंड दिस इज नोन एज द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करो तो विंग ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, बैट. बैट का विंग है, बर्ड का विंग है या इंसेक्ट का विंग है, सबका फंक्शन तो उड़ना ही है ना, सब तो फ्लाई करने में ही हेल्प कर रहे हैं. फिन्स ऑफ फिश, फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन्स. किसके लिए यूज़ होता है, फिन्स भी स्विमिंग के लिए यूज़ होता है और जो फ्लिपर्स होते हैं वो भी स्विमिंग के लिए यूज़ होते हैं. सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द एनालॉगस ऑर्गन्स. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ वर्टेब्रेट्स, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एनालॉगस ऑर्गन का. क्योंकि दोनों ही किसके लिए यूज़ होते हैं, विजन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उनके एंसेस्टर तो सेम नहीं है ना. ऑक्टोपस का अलग है, वर्टेब्रेट्स का अलग है, तो दे हैव डिफरेंट एंसेस्टर. लेकिन फंक्शन क्या है दोनों की आइज़ का, विजन, यूज फॉर विजन. नेक्स्ट अगर बात करें तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो. तो स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट है और पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन उनका फंक्शन तो सेम ही है ना, दैट इज़ फूड स्टोरेज. लेकिन है क्या, वो दोनों डिफरेंट है. लाइक मॉडिफाइड रूट है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन एनालॉगस ऑर्गन्स क्यों है, क्योंकि उनका फंक्शन सेम है. नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ द डॉल्फिन एंड शार्क्स इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एनाटॉमिक द एनालॉगस ऑर्गन्स. यहाँ पर क्या होता है कि जैसे दोनों जो है like both have evolved, both dolphin and sharks, they have evolved a streamlined body shape ताकि वो resistance जो है like to minimize the resistance in water. लेकिन जो उनके evolutionary path थे वो entirely different थे. उनके जो ancestor था वो different था. डॉल्फिन जो है वो mammal है, लेकिन shark जो है वो एक fish है. तो उनका जो evolutionary path था वो तो entirely different था, लेकिन जो function है वो यहाँ पर सिमिलर है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है वो स्विमिंग में हेल्प करती है, स्विमिंग के अंदर हेल्प करती है, बेटर स्विम करने में उनको हेल्प करती है. देन प्लेसेंटाइन मैमल्स एंड मार्सूपियल स्ट्रक्चर्स. लाइक अगर आप प्लेसेंटल मैमल्स की बात करो वहाँ पे प्लेसेंटा होता है, मार्सूपियल्स के अंदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो दोनों का ही काम क्या है, दोनों का ही फंक्शन है नर्चरिंग टू प्रोवाइड नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर द यंग वंस. लेकिन दोनों का जो एवोल्यूशन हुआ है वो एंटायरली डिफरेंट पाथ पे हुआ है. दोनों इवॉल्व हुए सेपरेटली, लेकिन फंक्शन यहाँ पर सिमिलर है. देन फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड फिन्स ऑफ फिश. फ्लिपर्स भी स्विमिंग के लिए यूज़ होता है और फिन्स भी जो है वो स्विमिंग के लिए यूज़ होता है, बट दे हैव इवॉल्व्ड सेपरेटली, पेंगुइन्स एंड फिश. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द एनालॉगस ऑर्गन इज स्टिंग ऑफ इन द बीज एंड स्टिंग इन द स्कॉर्पियंस. तो जो डंक होता है, बी स्टिंग होता है, बी स्टिंग जो होता है वो डिराइव होता है. अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि जो बी का जो स्टिंग होता है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द ओवी पॉजिटर. ओवी पॉजिटर जो है एक तरीके का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. वहीं अगर स्कॉर्पियंस की बात करूँ तो स्कॉर्पियन का जो स्टिंग है, जो डंक है, वो कहाँ से, लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स टेल, उसकी पूंछ का ही पार्ट होता है. लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन तो सिमिलर है, दैट इज़ डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ होता है, लेकिन दे हैव इवॉल्व्ड डिफरेंटली, इंडिपेंडेंटली. ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ओवी पॉजिटर से, ये कहाँ से हुआ है, टेल से, राइट. तो फंक्शन जिसका भी सिमिलर होगा, एनालॉगस ऑर्गन्स मतलब जिनका फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. फंक्शन सिमिलर, स्ट्रक्चर डिफरेंट. तो ऐसों को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं. सो द ऑर्गन्स विद द एनाटॉमिकली डिफरेंट, लाइक स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है एंड उनका एंसेस्टर भी कॉमन नहीं है, लेकिन फंक्शन उनका सिमिलर है, तो उसको हम एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.